क्षीणाणवस्य पयसां शुचिवी प्रवाहे प्रक्षालितं शूरवरे यदनेकवारम् यारिखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट नाम नगरे जिन शरणम तीर्थे माशानुत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे नवमी श्रे मुनियारिका श्रावक श्राविकाणाम शकल करम क्षयार्थम जलाभिषेकम करोमि स्वाहा जलाभिषेकम जलाभिषेक के मैं चरणों में अर्घ्य चढ़ाता उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरुषुदीप सो अर्घ्य ले लो अर्घ्य हाथ मत हिलाओ अर्घ्य ले लो देवी। ओम ह्रीं वृषभादिवीरां चतुर्वैद्रावय ओम नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नीं वृषभानि वीरां चतुर्विंशतिशङ्कर चतुष्कल सर्वसिंचिजिनायलादि अर्घं नृपामिति संशुद्धि शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रचन्द्रा जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पार्त्या इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वते तंगराय द्वादश गण परवेष्टाय शुक्लदानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय ते लोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र सर्वरासमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वेताल साग्निभयं सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सदस्य महाराज चक्रवर्ती तेजो बोले सौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करवट मट्टम पदनुं संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुख हन हन दह दह पच पच कूट कूट शिखरम शिखरम यशकुम तिसुलोकिसे व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विदेते शिव मस्तकुल गोत धन धान्य सदास्त चंद्र प्रवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मणि सुतने विनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः इत्येन मंत्रेण नवग्रहाणां शांत्यर्थं गंधोक्तारावर्षणं सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोग सर्वप्रत्यविनाशाय सर्वपरम नमः। श्रीमान विमल जी मीना जी संगी विपुल नेहा संगी नीसु संगी वियान संगी परिवारस्य मुंबई परिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। संसार पुरस्सराज्ञा करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करो तु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अति कमुनि दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वरया। ये लगा दो लास्ट वन। चलो आरती करो। जिन शरणम में
मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार के तुम जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मुनिराज के सम्मुख करे आरती, मोहत मेरे नस जाए। आरती करो नाथ तेरी, कि मनसा सफल होए मेरी। आरती करो नाथ तेरी, कि मनसा सफल होए मेरी। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी की जय। शुचि निर्मल नीरम गंध स्वक्षत पुष्प चरोले मनहर। मुझ चरणों से लगाए मेरी सांस सांस में नैया तुम्हें वंदना कर रहे सभी, तुम्हें वंदना कर रहे। आवाहन करता हूँ आओ मेरे विराजना, बेभाव वंदना करता हूँ। मुनिवर के चरणों में नत है मेरा बाल, दो आशीष गुरु लोग ले लीजिए अपने आप। अत्र अवतर अवतर संपोषितावानम, अत्र एष्ट टह टह स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भोग सन्निधि करणम पुष्पांजलि चिवेद। अब आप सब बैठ जाइए, बैठ जाओ और अपने आप अपने पुस्तक ले लें। पेज नंबर 45 गुरुदेव की। रसमन शीतल रहते हो हम विषय भोग में करते आए, तेरे चरणों की छाया में भवरोग मिटाने आए। तुम सब मुक्ति पथ मिल जाए, शुभ भाव बनाने आए। हे पुरन तेरे चरणों की हम पूजन करने आए। धन पाया है तेरी मुनि पुत्र, एक मन मुनि पद को बचाया। बिन मुनि पद अक्षय पद न मिले, आगम ने गीति गाए। हे पुरन तेरे चरणों की हम पूजन करने आए। ओम ह्रीं श्री ब्रह्मजे भागवत आचार्य श्री पुलक मामले नमः। अक्षय प्राप्त का स्थान निर्वाण दी। गुरुवर पुलक सागर जी को अर्पित है फूल गुलाबी, फूल गुलाबी। मुझे शरणम में बैठे के होश महल की चाबी, मुझे शरणम में बैठे लेके मोक्ष महल की चाबी। तेरी मुख मुद्रा पर गुरुवर तेरे नाम भाव मिट जाए, गुरु कुछ पुष्प सजो कर लाए। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करते आए। ओम ह्रीं श्री ब्रह्मजे भागवत आचार्य श्री पुलक सागर मामले नमः। हो गुरुदेवा हो जे अंबर के चंदा, सितारों में तुम ऊंचे अंबर के चंदा, सितारों में तुम नीचे धरती की पुलकित बहारों में तुम, बहारों में तुम देवा हो गुरुदेवा। छत्तीसगढ़ एक प्रांत जान जहाँ नगर धमतरी है। माता गोमी बाई के हो तुम प्यारे, पिता भी कांचन के दुलारे। जन में आचार्य पुष्प दंत सागर से दीक्षा, बन कर मुनि जब आई थी शिक्षा। करने चले तो कल्याण, आज धरी आरती उतारो पुलक सागर जी महाराज। आज
वेदी में प्रभु विराजे, सुनो 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 सुनो, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती। विराजे वेदी में प्रभु विराजे, सुनो 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 सुनो, जय जय की ध्वनि गूंजती। पाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका, पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गा प्रदा, धर्मासूति सुचाचतेत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं, प्रोतम चैत्रविधं चतुर्विधममि, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नावेयादि जिन्दपा स्त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति, श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश। ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति, त्रैकाले प्रतिताष्टि पुरुषा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वोषज रिद्धिदयः सतपशो बृद्धंगिता पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, ये ष्टोविदाश्चारिणा। पंच ज्ञान धरा स्त्रोपि बलिनो, ये बोधिरीधीश्वरा, सप्ते ते सकलार्चितः मुनिवरा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलाशे वृषभस्य निर्भित मही, वीरस्य पावापुरे, चंपाया वस पूज्य सज्जन पते, सम्मेद शैलहेरताम। शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखिरे, नेमीश्वराशार्हतो, निर्वाणा बनया प्रसिद्धि विविभा, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भंतर भावना मर ग्रहे, मेरो कुलाद्रो तथा, जम्बूशालमलि चैत्य शाकिषु तथा, भक्षारौप्यादृशु। ओम राम नमो अरिहंताणम हम, पूर्व दिशा आगत विघ्नान् निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। प्रीम नमो सिद्धाणम हीम, दक्षिण दिशा आगत विघ्नान् निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हूं फट। पश्चिम दिशा आगत विघ्नान् निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हूं फट। अब उस तरफ जय ओम रूम नमो लोय सब्बसाणम, ओम रूम नमो विजनम हम, उत्तर दिशा आगत विघ्नान् निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हूं फट। ओम रूम नमो लोय सब्बसाणम ह, सर्व दिशातः आगत विघ्नान् निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। चलिए अब सर्व रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट, ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट। किरणा से दोष कलमशाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमः, श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व प्रदगत क्षुद्र पद्म विनाशनाय, सर्व छाम डावर विनाशनाय, सर्व रिष्टि शांति कराय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रह असि आवसा नमः, सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु स्वाहा। राम ह्रीम रूम रोम रह, जिन गर्भगृहे क्षेत्रे धारणी जगृत वास्त्याम कुरु स्वाहा।
अब सभी गुण गाले वीरा वरदानी सबके संकट टाल। यहीं पे ठीक है ना। ओ जनम होम मम पूजा स्थलम दक्ष रक्ष स्वाहा। बस ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम सभी इस पावन पुण्य वेला में रात्रि भोजन का आज त्याग करते हैं। आज जमी कंद नहीं खाएंगे। आज हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। 9 बार नमोकार मन पढ़ो, तुम्हारा यह विधान मंगलमय हो। मीना ज़्यादा घबराओ मत, ठीक है। धर्मेंद्र और इंद्राणी आप बीच में जाइए और मंगल कलश पे अपने हाथ रख लीजिए। कल किसका? ओम श्रीमद अरहत परमेष्टपति शिष्टे दया मूल धर्म प्रभाग यष्ट याजक प्रवृत्ति भव्य जनानाम सदर्मसी बलायारु रोग्य ऐश्वर्य वृद्धि विस्तृते श्री मत्स्य वासरे जिन प्रतिमाया सन्निधो दिगंबर जनाचार्य श्री शांति सागर महाराज, आचार्य श्री आदि सागर महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज परंपरा मुनि आर्य मंडल प्राग्ञ स्वते स्थापना करोमि झम झम हमसम हिमसीम स्वाहा। चारों कलश में हाथ रख लीजिए सभी लोग। ओम जिन चित्तालय नमो का महावीर मंडल विधान अवसरे वीर निर्माण संवत्सरे 2547 तबे मासतम नासे कृष्ण पक्षे तिथो वासरे महावीर मंडल विधान कार्यस निर्विघ्न समाप्तन मंडल भूमि शुद्धातर पात्र शुद्धातम शांतर पुण्य वाचनातम नवरतन गंध पुष्पाचारी बीजापुर आदि शोभितम यजमानस। महाराज जी सौभाग्यवती मीना संगी, श्री विपुल जैन सौभाग्यवती नेहा संगी, नीसु संगी वियान संगी परिवारस्य मुंबई निवासी यजमानस्य हस्ताभ्यां मंगलकलश स्थाप्यं करोम्यं झीं चीं हम स्वाहा मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुंभं स्थापयामि। 80 आउसा एम राम ह्रीं ह्रीं सर्वोष्टम त्रिपुरम सूत्रेम शांतिम कुंभम वेष्ट्यामि स्वाहा। चलिए सौदरमिंद आप यहाँ जाइए और मंगल जले जिनपतिम बहुधा विसिंचे। चली करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम जम जम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकुषा अनहत विद्याय नमो हरिहंताणं ह्रौं शांति सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मी पुरराज्ञे प्रभ्रस्तोत्वद्रौ दरिद्रोपद्रव स्वचक्र परचक्र पुद्रौ प्रचंड दावा नलोद्भवपद्रव डाकनी साकनी भूत पिशाच कृत उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवणां विनाशनं भवतु सर्व कल्याणं मंगल रूपं मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु लोक कल्याणं भवतु। संपूज पद भज सुखी लीजे पहली आरती श्री जिन राजा तब दति पार उतार जिहाजा। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो जी बाजे छम छम छम। जय हो दूसरी हो बाबा हो बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा तेरी सच्ची है सरकार बाबा हो बाबा।
आरती श्री ओ बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। होली खेले जी महावीरा जीवन में, जी महावीरा जीवन में, होली खेले महावीरा। ओ अजी होली खेले, अजी होली खेले, है होली खेले जी महावीरा जीवन में, होली खेले महावीरा। होली खेले महावीरा जीवन में, होली खेले महावीरा। छठी 11 प्रतिमा धारी, श्रावक बंदो आनंदकारी। साथ भी आरती श्री जिनवाणी, धानत स्वर्ग मोक्ष सुख दानी, धानत स्वर्ग मोक्ष सुख दानी। दुनिया में संत हजारों है, दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में संत हजारों है। गुरुपुलक सागर का क्या कहना। मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है श्री वीर प्रभु जी और मैं उनके पीछे। आइएगा पूजा प्रारंभ करें पीठिका। ओम जय 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 नमो स्तन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे कल्याण महम यज। ओम ह्रीं श्री भगवत जनेन गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच किरणकेभ्यो अर्घ्यम निर्वामति। रवाकुल जिन ग्रहे जिन इष्ट महम यज। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्ध चारुपाध्याय सर्व साधुभ्यो अर्घ्यम निर्वामति। उदक चंदन जगत्रियशम स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार। श्रीमूल संग सुदृशाम सुकृते के हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विदिरेश मया भ्रधाई। स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिताय। स्वस्ति त्रिलोक वितते चिदुद्गमा, स्वस्ति त्रकाल सकलायत विस्तृता। द्रवस्य शुद्ध मदिगंब यथानुरूपम, भावस्य शुद्ध मदिकामदिगंतु कामः। आलम्बनानि विविधानि बलं विबलगन्, भूतार्ति यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तून्यनून्यमखिलानि यमेक एव। अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बोधिबन्यौ, पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि। ओम ह्रीं विधिज्ञ प्रतिज्ञाना जिन प्रतिमाग्रे पर पुष्पांजलि छपेत। श्री पृषभुना स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पोदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयांश स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। इति जनेन स्वस्ति मंगल विधान पुष्पांजलि छपेत। नित्या प्रकंपादे पुतके विलोक स्फुरन मना पर शुद्ध बोध दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोध। स्वस्ति सभी लोग संभिन्न संशोत्र पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना। स्वस्ति 1 सितंबर है तो अपन विधान से पहले उनका थोड़ा स्मरण करेंगे। अभी रुक जाओ। अरे मारा कहाँ मिलेंगे हमें तरुण पद। कहाँ मीठी मीठी तालियां बजाएं सभी लोग अपने दोनों हाथों को खोले। बोलिए परम पूज्य गुरुवर तरुण सागर जी महाराज की।
कहाँ गए गुरु तरुण सागर जी, सबके नैन सितारे। हर पल सोने से लगते हैं गुरुवर बिना तुम्हारे। चलिए इस तरह से दीप प्रज्वल, एक के बाद एक लाइन से, ज्यादा भीड़ नहीं है, आराम से करो। हमें तरुण पद कमल सर्व दुख हारा, उन्हें मृत्यु के हमें मृत्यु ने समाचार दे मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। आज की रात्रि जो विगत रात्रि है, 3:30 बजे करीब तरुण सागर जी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। एक बात याद रखना कि फूल बिखर जाते हैं, खुशबू बनी रहती है, संत बिछड़ जाते हैं, याद बनी रहती है। कुछ लोग सदियों की जिंदगी जीते हैं लेकिन पल भर के लिए भी कुछ नहीं कर पाते, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो पल भर की जिंदगी में सदियों का जीवन जी कर के दुनिया से विदा हो जाते हैं। अक्सर जो फूल खूब महकते हैं, अक्सर जो फूल खूब सुंदर होते हैं, उनके पास वक्त बहुत कम हुआ करता है। इतने से छोटे से जीवन में, 50 साल के जीवन में महाराज ने वो क्रांति इस देश में खड़ी की। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व का लोग जैन धर्म को यदि जानते थे तो तरुण सागर के नाम से जाना करते थे। उन्होंने, कुछ लोग ऐसे हैं जो जैन धर्म से पहचाने जाते हैं, लेकिन तरुण सागर महाराज ने अपने जीवन में वो जीवन जिया था कि उनसे जैन धर्म जाना जाता था। लोग गाड़ियों में सफ़र करते थे, कोई पूछ लेता था कि तुम जैन हो, तो पलट के सामने वाला पूछता था कि क्या आप तरुण सागर वाले जैन हैं? ध्यान रखिए, पूरे 7 समुंदर पार जिन्होंने महावीर के संदेशों को पहुंचाया, जीवन कम लेकर के आए लेकिन काम बहुत सारे करके दुनिया से चले गए। मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया है, मैंने उनसे सीखा भी है, पाया भी है, और उनसे बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है। जो भी पल जिए हैं वे मेरे आज बहुत काम आ रहे हैं। 3 साल मैं उनके साथ रहा, आज मुझे बोलना, समाज को जोड़ना, जो कुछ भी आता है वह सब तरुण सागर महाराज की देन है। उन्होंने मुझे बहुत तरासा है, बहुत प्यार दिया है, वात्सल्य भाव दिया है। जब उनके देवलोक गमन का समाचार मिला तो एक गहरा आघात हमारे हृदय में पहुंचा था, लेकिन संत का हमारा जीवन है, शोक मग्न सतत रहना ये हमारी साधना नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कि तरुण सागर जी महाराज भले आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके चर्चा का इत्र और उनकी साधना का चरित्र आज भी महक रहा है पूरी दुनिया में। आज पूरे देश में नमन श्रद्धांजलि, दीप श्रद्धांजलि उनको प्रदान की जा रही है। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सभी शिष्यों में तरुण सागर जी महाराज को सभी शिष्य अपना ज्येष्ठ भ्राता माना करते थे। आज भी उनकी याद में पूरा संघ डबडबाई आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कभी सोचा नहीं था कि जिसके प्रति हमने श्रद्धा रखी थी उसको ही श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़ेगी। जो आता है वो जाता जरूर है, लेकिन दुख इस बात का होता है
कि कोई वक्त से जाता है, कोई बेवक्त चला जाता है। तरुण सागर जी महाराज हमारे बीच से बेवक्त चले गए। हम उन्हें स्मरण करते हैं, सुमरन करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी वह दिव्य आत्मा हो, जिन शासन के लिए उनने जीते जी भी सब कुछ किया है, आगे भी करते रहें। शतत श्रद्धांजलि मैं उन्हें आज अर्पित करता हूँ इस जिन शरणम तीर्थ से, और भगवान महावीर के विधान के इस अवसर पर सतत उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। वे सदैव अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। बोलो तरुण सागर जी महाराज की। आग लपेट के अपना जीवन जीने वाले मैं उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। सफल करना है तो जिन शरणम में आकर भगवान की आराधना करना है। एक सहज सरल व्यक्तित्व है मुंबई में, कौन नहीं जानता है इनको। आज किसी भी मुनि का कोई आगमन हो, चातुर्मास हो, बड़े बड़े कार्यक्रम मुंबई में हो और विमल जी संगी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। उदार मन से अपने जीवन को संतों की भक्ति में न्यौछावर कर देना, सरल हृदय, जितने समय अभी 4-5 साल से मेरे साथ हैं और जितना भी समय, जितना मैं उन्हें पहचान पाया हूँ कि यदि इन जैसे व्यक्तियों को श्रावक श्रेष्ठी का दर्जा दिया जाए तो भी कम हुआ करता है। अपने पूरे पूरा परिवार, वो भी आओ, तुम लोग भी आओ, मीना जी और विपुल, नेहा, सभी ये परिवार समर्पित परिवार है, एक सादगी का परिवार है। हीरों का व्यापते हैं कि स्वर्ण कलशों से अभिषेक हो, तो आज स्वर्ण कलश बनाकर भगवान के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिया। आज अभिषेक किया भगवान का स्वर्ण कलशों से। सोचिए, जो गुरु के कहे बिना उनकी सपनों को, उनके अरमानों को पूरा कर दे, हकीकत में वही शिष्यत्व की एक संपूर्ण परिभाषा हुआ करती है। आज विमल संगी को उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सदियों सदियों जियो, ऐसे ही धर्म के लगे रहो, जुड़े रहो। वो तो कहते महाराज कुछ दायित्वों से मुक्त हो जाऊं, फिर मुझे क्या करना है, मुझे जिन शरणम में ही रहना है, यहाँ रहकर अपने आत्मा का कल्याण करना है। ऐसे सरल व्यक्ति को मैं बहुत बहुत पिछिका से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। दीर्घ जीवी हो, आरोग्यता को प्राप्त हो, यश ख्याति बनी रहे, संपन्नता बनी रहे, देवशास्त्र गुरु की भक्ति बनी रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं उन्हें यहाँ से प्रदान करता हूँ और चाहता हूँ कि आ जाएं हमारे दिनेश जी, अनिल जी, और आकर के उनका ट्रस्ट मंडल के ओर से तीर्थ की तरफ से आए, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, यहाँ पर लेकर आए। रौनक है, आइए, विक्की है, आओ और इनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। ये अपने जन्म को सार्थक कर रहे हैं जिन शरणम तीर्थ में। मन नहीं लगता है, हर महीने चले आते हैं भगवान का अभिषेक करने के, पूजा करने के लिए, और इनका यहाँ पर स्वागत हो। यहाँ से करो ना, अच्छी फोटो आई, यहाँ जाना, नीचे। जन्मदिन तुम्हारा बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुमको। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कमी नहीं है, ईश्वर का दिया और उनकी मेहनत से इनके पास सब कुछ है, लेकिन एक मंगल का प्रतीक आशीर्वाद में इन्हें ये ऐरावत हाथी देता हूँ। इसे आप रखें।
कैसे पहनती हमको तो उतारना आता है। इसको तिजोरी में रखो। चलो चलो चलो। पुलक दासी दिन अठम की भूखी प्यासी, या बुलाए यादात करो एक कदम भी है भारी। ओ जोगी ओ सन्यासी, ओ जोगी ओ सन्यास वीर प्रभु। और चांदनपुर के प्रभु अर्चन पास में आके बसे। ओम ऋग क्रांति कृष्ण नामोऽस्य श्रीमावृत्ति दंगरा निर्माण पंच कल्याण करगण पांति। महावीर सन्मति प्रभु द्वारे पे ओ आया हूँ द्वारे पे। भर दे रे महावीर झोली भर दे भर दे। ओम श्री दक्षिणाय श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। अनंत लक्ष्मी से तुम्ही आलिंगित हो सलक्षण, गुण अनंत मेरे सभी मिलते नाथ प्रसन्न। ओम सलक्षणाय श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। आठ महाव्याकरण में चढ़ने हे महान शुभ लक्षण इनसे सहित नमत मिले गुण साम। ओम सलक्षणाय श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। तू बुला ले श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। स्वात्म गुणों की पुष्टि से पुष्कल पूर्ण महान, नमत मिले सुखवीर जिन्हें भक्त बने गिरवान। ओम पुष्कराज श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। खिले सरुण है तुम्हें मन मोहे प्रसन्न। ओम पुष्कराज श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। स्वात्मा की उपलब्धि हो तुम भक्ति के नाथ, बंधु सिद्ध वीर को भव में हो नाथ। तू बुला ले महावीरा तेरे चरणों में हम दूर हो सब संकल्प विकल्प। ओम ऋषि संकल्पराय श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। सिद्धात्मा भगवान को नमते जोत्र काल, स्वयं सिद्ध बनवे पुरुष बनते जग प्रतिपाल। ओम ऋषिदात्मा श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। अर्क के जन्म में श्रेष्ठ तुम भगतांबर ओम भरतांबराज श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। नाथ अनादि निधन हो जन्म मरण से शून्य, श्री अनंत शाश्वते धरो नमत बनो सुखदुन। ओम अनादिनाथ श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। अर्थ प्रकट करते प्रभु केवल ज्ञान से आप, व्यक्त नाम तुमको नमो दूर करो यमताप। ओम भक्ता श्रीमावृत्ति दंगरा करगण पांति। स्वाहा एक तू है एक तू है एक तू ही तो है। जय हो एक तू है एक तू है एक तू ही।
चलिए त्रे अग्रज कहाते त्रैलोक में नाथ तुम ही बड़े हो, पूजो तुम्हें नाम सो मंत्र गाऊं, स्वात्मे की सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं अग्रजा महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते हो महासुतेजा तुम तेज फैला, पूजो तुम्हें नाम सो मंत्र ध्यान, स्वात्मे की सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। प्रभु महोदर के तुम्हें कहे है, महान तप का फल श्रेष्ठ पाया, पूजो तुम्हें नाम सो मंत्र गाऊं, स्वात्मे के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं महोदर काय महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते ज्ञान स्वात्मे की सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। मंत्र गाऊं, स्वात्मे की सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं मायसते महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते प्रभु माया को तज के पी ले रे अमृत का प्याला, कहता है गुरुवर मत वाला, कहता है गुरुवर मत वाला, संयम में सज के हो माया को तज के पी ले रे अमृत का प्याला, कहता है गुरुवर मत वाला, कहता है गुरुवर दीवाना। प्रभु महासत्व अपार शक्ति है नाथ, मुझको निज शक्ति देवो, पूजो तुम्हें नाम सो मंत्र गाऊं, स्वात्मे की सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं सत्वाद महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते आपको आप में भर लिया आपने, आपको आप में भर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया हो, तेरी हितमित सी वाणी ने जादू किया, तेरी हितमित सी वाणी ने जादू किया, तुम ही सत्यम शिवम हो सुंदरम, तुम्हें भक्ति की डोर में बांध लिया है, बांध लिया है, तेरे चरणों में हम करते नमन। प्रभु महाबल तनु शक्ति भारी, ऐसी जगत में नहीं अन्य के हो, पूजो तुम्हें नाम सो मंत्र गाऊं, स्वात्मे के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं महाबलाय महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते महान सागर पुलक सागर, गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे, महाभूपति तीन लोक के अनंत, मुझे प्रकाश दीजिए। गुरु मेरे गुरु मेरे गुरुवर मेरे, ओम ह्रीं महादयाय श्री महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते ओम ह्रीं महाप्रज्ञाय श्री महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते महशोक पूर्ण हो त्रिलोक में सुरेंद्र पूजते तुम, नमस्त श्रेष्ठ भाग्य हो। ओम ह्रीं महाभागाय श्री महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते महान भाग्य सर्व शोक पूर्ण हो त्रिलोक में सुरेंद्र पूजते तुम्हें, नमंत श्रेष्ठ भाग्य। महानंद आत्म जन्य शोक में निमग्न हो, मुझे निजात्म शोक दीजिए, नमो नमो तुम्हें। ओम ह्रीं महानंदाय श्री महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते महाकवि समस्त शोकदायी आपके वचन, नमो कृपा करो सौभाग्य सिद्धि प्राप्त हो मुझे। ओम ह्रीं महाकवि श्री महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते हो सुज्ञान तेज दो, ओम ह्रीं महामाया श्री महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते समस्त लोक में सुव्याप्त हो, पदाब्ज को जजो निजात में कीर्ति व्याप्त हो यहाँ। ओम ह्रीं महाकीर्ति श्री महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते नमो तुम्हें महान ज्ञान संपदा मिले, ओम महेश्वराय श्री महावीर तीर्थंकराय हरगण पाते
वो महाक्लेश अंकुश परिशे जय, क्लेश के नाशन वीर मृत्युंजय। आपके नाम के मंत्र ज्ञान आनंद, आपके ओम ह्रीं सूर्याय महावीरतीर्थंकराय हरिकाने पांते। हे महाभूपति गणधराधीश हो, वीर रक्षा करो आप जगदीश हो। आप ही हो गुरु धर्म उपदेश दो, तीन जग में तुम ही श्रेष्ठ हो सौख्य दो। आपके वीर ही हो परा, वीर ही हो महापराक्रम के धनी, केवल ज्ञान से सर्व वस्तु भणी। आपके हो अनंताप का अंत ना हो कभी, वीर दी नगर का नजारा हमें भा गया, चांद तारे निगाहों में जचते नहीं। लगन से, भक्ति से, श्रद्धा से, पूजा से, वंदना से, आराधना से, अर्चना से, जिससे भी बोलना है एक साथ स्वाहा बोलेंगे। चलिए हेलो। ओम ह्रीं श्री महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय 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 नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय नमः। 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 ओम महावीर जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री 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 महावीर ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं वृषभादिवीरान् चतुर्विंशतिशङ्कराय नमः। ओम ह्रीं वृषभसेन गौतमान्त गणधरदेवाय नमः। ओम ह्रीं 3 कमनो करोड़ महामुनिराजेभ्यो नमः। खड़े हो जाइए जयमाला के लिए। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, ओ आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया
मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति में थारे में नाच रहो रे भक्ति में थारे में नाच रहो रे गुरु थारा हे रंग भावन हरी हरी नीली नीली लाल गुलाबी केसरिया रंग मने प्यारो लगे हरी हरी नीली नीली लाल गुलाबी और केसरिया रंग हमें प्यारो लगे भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें शरणम में आव जो रे ओ प्रभु पूजा रचाव जो रे जय हो स्वाभिमान करो रे सम्मान करो रे हम तो जैन कुल में जन्मे स्वाभिमान करो रे हम तो जैन कुल में जन्मे स्वाभिमान करो रे स्वाभिमान करो रे सम्मान करो रे स्वाभिमान करो रे सम्मान करो रे हम तो जैन कुल में जन्मे स्वाभिमान करो रे हम तो जग सागर मेरे पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे हो जय हो जय श्री सन्मति रत्नाकर महावीर वीर अति वीर फल फल रहे मधुर सब जन मन हर्ष अपार से कंचन छवि देह दिव्य सुंदर असन दर्शन से तृप्ति नहीं होती सुरपति भी नेत्र हजार कर निरखे पर तृप्त नहीं हो फिर इंद्र भूति आदि 11 गण धर सातों रिद्धि युद्धते 14,000 मन अवधि ज्ञान आदि सब साध भेद युद्धते चंदना प्रमुख 36 सहित संगीताये सुर नर नृत्य श्रावक 1 लाख श्रविकाय संग संज्ञा थी प्रभु साथ हाथ उतुंग आप मृगपति लक्षण में जग जान आयु 72 वर्ष कही तुम लोक लोक सकल जान भव जन खेती को धर्मामृत वर्षा से सिंचित कर करके तुम मोक्ष मार्ग अवक्षुण्य किया अतिशावक धर्म पता करके ओ मैं भी अब आप शरण आया करुणा कर श्री करुणा कीज फिर आत्म सुधार पान करा सम्यक निधि पूर्णा दी रतनाथ हृदय की पूर्ति कर अपने ही पास बुला ली ज्ञानमति निर्वाण श्री समराज मुझे दिलवा दीज जय जय श्री सन्मति मुक्ति रमापति जय जनुगण संपत्ति दाता तुम पूजो ध्याओ भक्ति बढ़ाओ पाओ निज गुण विख्याता ओम ओम ह्रीं श्री महावीर शंकराय जय माला महार्घ्यम निरुपामिति कैलास श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिने सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनागमेभ्यो दशलक्षणधर्मेभ्यो षोडशकारणेभ्यो सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो त्रैलोक्य स्थित कृतमाकृतं जिनचैत्यालेभ्यो नन्दीश्वरदीप स्थित 50 जनालेभ्यो पंचमेरुसम्बन्धीयस्य जिनचैत्यालेभ्यो श्री सम्मेद शिखर अष्टापदूर्जयन्त गिरिचम्पापुरपावापुरादि सिद्धक्षेत्रेभ्यो शाति सन्निर्पामिति शांतिनाथ मुख शशियुनहारी शील गुणावृत संयमोदारी लखन एक नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप बहुपन की वर्षा दंदवियासन वाणी सरसा छत्र चमर भामंडल भारी ये तुब प्रातिहार मनहारी शांति जिने से शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिरनाई परम शांति दीजे हम समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारे ससमय वर्त हो न दुष्काल मारे सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा सौख्य घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज
शांति कर। आज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जयराज। शास्त्रों का हो पठन सुखद लाभ, सत्संगति का सद्वृत्तों का सजस के दोष ढाको सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याओ, तोलो से चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाओ। तब पद मेरे ही मैं तब ही मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्र टूट जो को तुम प्रसाद ते परम गुरु, शो शब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हो नहीं। हीन हो क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देव बंधु वनिता सौख्यम सदा मंगलम, विद्याधीश्वरतां नरेश वशितां भूप्रदम भूतले। श्रीमज्जैन विधान तो भवतु ते सर्वार्थ सिद्धस्वरम। सौभाग्यवंत हो धन धान से परिपूर्ण हो, लाखों में तुम धन्य हो। अपने उत्तम कार्यों से धर्म की प्रभावना करते रहो। सर्वत्र कीर्ति फैले, आरोग्यता प्राप्त हो। पुत्र पुत्री माता पिता स्त्री भाई बहन परिवार मंगलमय हो। राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो। देवशास्त्र गुरु के परम भक्त बने, व्रती बनो, व्रतों का पालन करो। अंत में मुनि आर्य का पद धारण करके समाधि मरण करें। क्रम से पंचम गति प्राप्त हो। खूब सुखी हो, फले फूले, खूब शांति हो। सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले प्रभु। भगवान महावीर की है उपासना आराधना पूजन चल रही है। विधान चल रहा है। विधान का मतलब है विशेष अविधान, विशेष प्रकार की भक्ति, उत्सव पूर्वक भक्ति, उत्साह पूर्वक भक्ति, उसका नाम विधान है। वही अभी हम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। 24 तीर्थंकरों के विधान में आज अंतिम विधान है भगवान महावीर का। और लगातार 1-1.25 महीने से यह विधान यहाँ पर चल रहे हैं। सभी नए नए भव्य जीव आकर के अपना कल्याण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। एक बात याद रखना, बहुत कम लोग होते हैं वो लोग इस दुनिया में जो अपने जीवन को धर्म में समर्पित करते हैं। उंगली पर गिना जा सकता है। धर्म के लिए परमात्मा की राह पर अपने जीवन को जो अर्पित कर देते हैं, बहुत कम होते हैं। मालूम है, 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं। भगवान के समोसरण में 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं, बाकी तो वहां के रंग रूप, बाकी साज भी देखते रहते हैं। 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं, 100 में से 10 सुन पाते हैं, और 10 में से कोई एक होता है जो भगवान के चरित्र को और उनके गुणों को धारण कर पाता है। बताओ, 1000 चले 100 पहुंचे, 10 ने सुना, 1 बना। ध्यान रखना, सबको सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। यूं देखा जाए तो हम सकल से तो सब एक से हैं, मगर अंतर किसका है? सबकी अकल में अंतर है। सकल से एक से हैं, अकल में अंतर है। सूरत से एक से हैं, सीरत में अंतर है। चेहरा एक सा है, स्वभाव में अंतर है। चाल ढाल एक सी है, व्यवहार में अंतर है। ध्यान रखना, बाकी तो सकल से तो सभी वही है। एक सम्राट
कैसा होता है, वो भी हमारे जैसा होता है। एक सामान्य पुरुष कैसा होता है, वह भी अपने जैसा होता है। एक दरिद्र आदमी कैसा होता है, शकल से तो वो भी अपने जैसा हुआ करता है। कभी विचार किया है आपने कि हमारा जितने भी लोग इस धरती पर हैं, चाहे महापुरुष हो या सामान्य पुरुष हो, साधारण पुरुष हो, सबके जन्म लेने की प्रक्रिया एक सी होती है। तीर्थंकर का जन्म भी वैसे ही होता है, सम्राटों का जन्म भी वैसे ही होता है, चक्रवर्ती का जन्म भी वैसे ही होता है, मेरा जन्म भी वैसे ही हुआ है और आपका भी जन्म वैसे। सबके जन्म एक से होते हैं। जन्म से कोई अमीर गरीब होता है क्या? जन्म से कोई ऊंचा नीचा होता है क्या? जन्म से कोई मूर्ख और ज्ञानी होता है क्या? जन्म से कोई महान और निकृष्ट होता है क्या? नहीं, जन्म से नहीं होते हैं। जन्म से सब एक से होते हैं। तीर्थंकरों का जन्म हुआ वह भी बालक की भांति हुआ, शिशु की भांति हुआ। हमारा जन्म हुआ वह भी शिशु की भांति हुआ। एक बात याद रखना, अमीर हो या गरीब, सम्राट हो या भिखारी, जन्म सबके एक से होते हैं, ध्यान रखना। जैन हो या अजैन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, सबके जन्म तो एक से ही हुआ करते हैं, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, जन्म से तो सभी सम्राट की तरह पैदा होते हैं, लेकिन जीवन सम्राटों की तरह जीना ये बहुत कठिन काम हुआ करता है। जन्म से आदमी जन्म तो सम्राट की तरह लेता है, पर सम्राट की तरह जीता नहीं है और सम्राट की तरह मरता नहीं। आदमी सम्राट जैसा पैदा होता है, लेकिन जीता तो भिखारियों जैसा है, मरता भिखारियों जैसा है। ध्यान रखना, जो सम्राटों की तरह जिएगा वो सम्राटों की तरह मरता है, और जो भिखारी बनकर जीता है वो भिखारी बनकर मरता। ध्यान रखना, इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं है। माता पिता ने तो सम्राटों की तरह जन्म दिया है। माता पिता ने तो तुम्हें बड़े संपन्न व्यक्ति के रूप में जन्म दिया है, लेकिन आदमी अपने कर्मों से अपने जीवन को और अपनी मृत्यु को बदल दिया करता है। ध्यान रखना, समझ में ये नहीं आता है कि सम्राट कौन है और भिखारी कौन है। बाहर से कई लोग बड़े सम्राट जैसे दिखते हैं, भीतर भिखारीपना भरा रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, बाहर से तो भिखारी दिखते हैं, भीतर के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते हैं। कैसे पता लगाओगे कि कौन भिखारी है कौन सम्राट है? ये पता नहीं लगा करता है। कभी कभी महलों में रहने वाला भी भिखारी की जिंदगी जीता है, और कभी कभी सड़कों पर घूमने वाला भी सम्राट की जिंदगी। राम लक्ष्मण वनवास में तापसी के भेष में भ्रमण कर रहे हैं, 14 वर्ष का वनवास। क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, तन पर जीवन पर घर में कुछ नहीं। रावण कैसा दिखता था? सम्राट। और ये एक साधारण से व्यक्ति दिखते थे राम लक्ष्मण। रावण सम्राट की तरह जीता था, पर हकीकत में बताओ, किसी की पत्नी को उठा करके छल से हरण करके ले जाना, ये सम्राटों का कार्य है या भिखारियों का काम है? ये बाहर का सम्राट भीतर का भिखारी, और बाहर के भिखारी भीतर के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते हैं। ध्यान रखना, कौन बड़ा है? किससे बड़े होते हैं? रुपए पैसे से। आज संत की सभा में यदि विमल जी का स्वागत सम्मान हुआ, आपका नाम यदि संत की जुबान पर आता है, तो इस वजह नहीं कि पैसे वाले हैं। पैसे वाले तो दुनिया में हजारों करोड़ों पड़े हैं, लेकिन सबका नाम धर्म के स्थान पर आता नहीं है। धर्म के स्थान पर उन्हीं का नाम आता है जो अपने धन की वजह से नहीं, अपने मन की वजह से दुनिया में पूजे जाते हैं। एक बात याद रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता। मन से बड़े बनिए, तन से बड़े बन के क्या करोगे? वजनदार शरीर लेकर क्या करोगे? वजनदार नोट रुपया लेकर क्या करोगे? तन के नहीं, मन के बड़े बनिए।
मन का बड़ा कौन है, तन का बड़ा कौन है? एक वो व्यक्ति है जो कहता है हम दो और हमारे दो, ये तन का बड़ा व्यक्ति है, ये धन का बड़ा व्यक्ति, मन से गरीब है, भिखारी है। और एक वो है जो कहता है हम दो और हमारा पूरा संसार हमारा है, वह मन का बड़ा हुआ करता है। हम दो और हमारे दो, ये दायरे दिल है, और हम और हमारा सारा संसार ये दरिया दिल हुआ करता है। दरिया दिल बन करके रहो। बड़े कौन? जोड़ जोड़ कर मर जाओगे। तिजोरी में धन रखा रहेगा, बैंकों में धन रखा रहेगा। अब तो बैंक की भी गारंटी नहीं है। अब तो मोदी ने नियम बना दिया ना, रिजर्व बैंक ने नियम बना दिया है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी रहे, यदि बैंक फेल हो गया तो 5 लाख ही मिलेंगे, बस ध्यान रखना। बाकी सब गया जो जोड़ा था, जोड़ जोड़ करके मर जाओगे। हाय तौबा करते रहोगे, जी नहीं पाओगे। ध्यान रखना, पैसा कमाना अलग बात है और पैसे को जीना अलग बात हुआ करती है। कई लोग कमाते तो बहुत हैं मगर जी नहीं पाते हैं, वही कंगालों की भांति जिंदगी गुजारते हैं, वही रोते रोते जिंदगी गुजारते हैं, वही उनकी आंखों में आंसू और होठों पर शिकायत रहा करती है। सब कुछ है लेकिन रोना ही रोना है। किसी का काम मिल जाए तो रोना, नहीं मिले तो रोना ही लिखा के आते हैं अपनी किस्मत में। दिगंबर संतों के पास क्या होता है? सम्राटों जैसा कुछ होता है क्या? क्या होता है? कितना गरीब दिखता है बाहर से दिगंबर संत। ध्यान रखना, एक गरीब से गरीब भिखारी को देखना तो उसके पास कम से कम खाने को एक थाली तो होगी। काय में खाता एक भिखारी? एक टूटी फूटी एल्युमिनियम की थाली तो होगी ना। पीने के लिए एक कटोरा तो होगा, एक गिलास तो होगा। कितने भी गरीब के घर चले जाओ, अरे मिट्टी का एक कुल्हड़ तो होगा पानी पीने के लिए। तुम्हारे महाराज के पास ना तो थाली है और ना पीने की कोई प्याली। काय में खाता दिगंबर संत? हाथ में खाता है, हाथ में पी लेता है। हथेली ही थाली है और हथेली ही प्याली है। वही थाली बन जाती है, वही प्याली बन जाया करती। इतनी सी तो हथेली है। ध्यान रखिए, एक हथेली से भी काम नहीं चलता, 2 हथेली जोड़ना पड़ती है, अंजलि बनाना पड़ती है। और कैसी थाली है, इसमें मीठा भी आ जाता है, नमकीन भी आ जाता है, फल भी आ जाता है, जूस भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है, रोटी भी आ जाती है, चावल भी आ जाती है। ध्यान रखना, जितना इन 2 हथेलियों में आता है ना, उतना तुम्हारे घर में नहीं बनता होगा रोज रोज। ध्यान रखना, तुम्हारी थालियों में नहीं आता होगा। हथेली में सब कुछ आ जाता है। ध्यान रखना, एक गरीब से गरीब भिखारी के पास तन ढकने को कपड़े तो होंगे ना, फटा पुराना कपड़ा तो होगा। लेकिन तुम्हारे महाराज के पास कपड़ा तो क्या, तन ढकने के लिए एक चिंदी भी उनके पास नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, ना उनका मकान है, ना उनका रहने का कोई ठिकाना है। आज यहाँ है, चौमासे बाद ना जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। ध्यान रख, किस पर मालकियत है? कुछ नहीं उनके पास, ना पहनने को कपड़े, ना खाने को कल की रोटी की व्यवस्था नहीं है। तुम काय में जीते हो? मेरा क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा। यहाँ कल की फिक्र नहीं है, कल आहार मिलेगा या नहीं मिले। बन भी जाए ले ले, इसकी भी कोई गारंटी। रखा पहला ग्रास, आ गया बाल, आहार कैंसिल। समझ में आया? कल की कोई व्यवस्था है क्या हमारी? ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। ध्यान रखना, हमारे जैसा गरीब कोई मिलेगा दुनिया में? एक गरीब भी 2 रुपए में जाके, अब तो 2 में कटते ही नहीं है, 100 रुपए में जाके अपने बाल कटा लेता है। हमारे पास तो 100 रुपए भी नहीं कि जाके बाल कटा ले। 4 महीने में, 3 महीने में अपने हाथों से उखाड़ करके बालों को फेंक दिया करते हैं। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। कितना गरीब दिगंबर संत
लेकिन एक बात याद रखना, दिगंबर संत बाहर से भले भिखारी दिखे, लेकिन भीतर से सम्राटों का भी सम्राट हुआ करता है। यही वजह है कि बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में अपना माथा, जो नहीं तो ये धनपति लोग, ये तुम लोग काय को आए, ये बापी से, ये भिलाड़ से रोज चले आ रहे पूजन करने, विधान करने, क्या कमी है तुम्हारे घर में? अरे खाते पीते आराम से, दोपहर का समय है, आराम से देखते कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, सीरियल देखते आराम से, अच्छे पैर फैला के पलंग पर सोते एसी में। क्यों ये सब ठाट बाट छोड़कर जिन शरणम में आ गए भगवान की पूजा करने के लिए, ध्यान रखना, मेरो मन लागो यार फकीरी में, जो सुख है भगवान के भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में, मेरो मन लागो यार फकीरी में। ध्यान रख, ये आनंद है भीतर का, कुछ नहीं है फिर भी आनंद है। ये सम्राटों की जिंदगी हुआ करती है। सम्राट कौन होता है? जो लेता है वो सम्राट नहीं होता, जो देता है वो सम्राट हुआ करता। देना ही देना काम है, देना ही देना काम है, लेने का काम नहीं है। ध्यान रखना, लेते समय जिसके मन में संकोच होता है, और देते समय जिसके मन में आनंद हुआ करता है, वो ही दुनिया में सम्राट हुआ करता है। ध्यान, संकुचित होते हैं। सुदामा क्या भिखारी था, गरीब था? नहीं, कृष्ण से मांगने में संकोच हो रहा था। संकोच हो रहा है तो जरूर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रहा होगा। ध्यान रखना, मैं क्या मांगू और क्यों मांगू? मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। अच्छे दिन आएंगे तो आएंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ध्यान रखना, सम्राटों की तरह जीवन जियो, देना सीखो। कुछ भी दे दो, आपके पास है दे दीजिए, रखिए मत, जोड़िए मत। और जोड़ो रखो तो ठीक है, किसी दूसरे के धन पे निगाह मत रखिए। धन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। क्या जो धन देता है वही सम्राट होता है? तुम्हारे महाराज तो किसी को धन नहीं देते, फिर भी सम्राटों के सम्राट हुआ करते हैं। धन है तो धन दो, ज्ञान है तो ज्ञान दो, सलाह उचित है तो उचित सलाह दो, ये भी सम्राटों का काम हुआ करता है। किसी का घर बिखर रहा है तो उसे जोड़ करके रखने की सलाह दे दो। ऐसा ना करो कि पड़ोसी में आग लग रही है, अपन और पेट्रोल डालने के लिए बैठे कि जा इसका सत्यानाश हो जाए। नहीं, कहीं घर बिखरता है जोड़ दीजिए। कोई पढ़ नहीं पाता है पढ़ा दीजिए। कोई किसी को सहायता की जरूरत हो, सहायता का दान कर दो। ध्यान रखें, वो भी सम्राट है। जिस क्षण आप जो दे रहे हैं वही सम्राट पने का जीवन हुआ करता है। और कुछ नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि किसी को यदि देना है, कुछ ना दो तो दिल से दुआएं दे दिया करो। इसमें अभी सम्राट पना दिखाए। किसी को अच्छी दुआएं नहीं दे सकते। 24 घंटे बर्बादी, तेरा सत्यानाश, तू बर्बाद हो जाए, तेरा ये बिगड़ जाए, तेरा ये बद्दुआएं क्यों अपने दिल से निकालते हो? एक बात ध्यान रखना, किसी की दुआ और बद्दुआ से सामने वाले के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है, लेकिन दुआ और बद्दुआओं से अपने जीवन में फर्क जरूर पड़ा करता है। हमारी बद्दुआओं से उसका बुरा हो या ना हो, हमारी बद्दुआओं से हमारा बुरा जरूर, क्योंकि अशुभ चिंतन, अशुभ विचार, सामने वाले का सत्यानाश कोई नहीं कर सकता है। जैन दर्शन कहता है यहां कोई किसी का करता हरता नहीं हुआ करता है, लेकिन हम अपने करता हरता तो होते हैं ना। अच्छी दुआएं देंगे, वो सुखी हो या ना हो, दुआ देते समय आप तो सुखी हो जाया करते हैं। बद्दुआएं देंगे, वो बर्बाद हो या ना हो, हमारी बद्दुआओं से हमारा भविष्य तो बर्बाद हो जाता है। ध्यान रखना, किसी के मुंह पर कालिख पोतना हो ना, तो उसका मुंह बाद में काला होता है, पहले अपने हाथ काले हो जाया करते हैं। किसी को गड्ढे में गिराना हो ना, तो सामने वाला बाद में गड्ढे में गिरता है, पहले हमको गड्ढे में उतरना पड़ता है। ध्यान रखिए, जो हम दूसरों के लिए करेंगे पहले हमें वही प्राप्त हुआ करता है।
जीवन को बिल्कुल धन्यता के साथ जीने का प्रयास करो। तीर्थंकर महावीर जन्म से भी सम्राट थे, सम्राटों जैसा जन्म लिया, सम्राटों जैसा जीवन जिया, और दीक्षा लेने के बाद भी वो भिक्षु नहीं, सम्राट की तरह शान से जीते थे। संघर्ष और उपसर्ग आ गए, उसमें भी वो दीनहीन नहीं बने, वो सम्राट की तरह खड़े रहे। और जब दुनिया से विदा होने का समय आया, मोक्ष में भी जाकर बड़ी शान से सम्राट की तरह भगवान विराजमान है। सारी दुनिया जिनका नाम स्मरण कर रही है, जिनका पुण्य स्मरण कर रही है, वही जिंदगी हुआ करती है। महान हो, महान की तरह जियो, महानता के साथ दुनिया से विदा लो। ध्यान रखना मान्यवर, किसी को दुआ ना दे सको, मुस्कुराहट तो दे सकते हो। किसी को दो शब्द मीठे बोल तो बोल सकते हो ना। मीठा बोलने में तुम्हारा क्या जाता है? कुछ घाटा लगता है? कुछ तुम्हारा नाम नीचा हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, तुम्हारा सम्मान घट जाता है? सम्मान नहीं घटता है। एक बात ध्यान रखना, 1000 लीटर नींबू का रस कहीं पड़ा है ना, तो एक भी चींटी उसकी तरफ नहीं आती है। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसकी तरफ नहीं आती है। और एक बूंद चाशनी कहीं पड़ी है ना, हजारों चींटियां उसकी तरफ चली जाया करती हैं, क्योंकि चाशनी की बूंद में मिठास भरी है, नींबू के रस में खटास भरी है। हमारी जुबान खट्टी होगी ना, एक भी आकर्षित नहीं होगा तुम्हारी तरफ। तुम्हारा व्यवहार खट्टा होगा ना, कोई तुम्हारे पास बैठने को तैयार नहीं होगा। तुम्हारे व्यवहार में यदि खट्टापन भरा है, तुम्हारी सोच में खट्टापन भरा है, कौन तुम्हारा साथ देगा? ध्यान रखना, हम जब दुनिया में आए, कितने लोग हंसे, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। दुनिया से जब जाएंगे तो कितने लोग रोए, इसकी कीमत हुआ करती है। ये हमारी जीवन की कमाई है। कितने लोग आंसू बहाते हैं हमें याद करके, कितनों की आंखें भरती हैं हमें याद करके, वो हमारी जीवन की कमाई है। ध्यान रखना, संत का चातुर्मास हो रहा है, कितनी खुशियां मिल रही हैं, उसका कीमत नहीं होता है। संत जब चले जाएंगे, कितनी यादें लोगों को आएंगी, उसकी कीमत हुआ करती है। हम जहां से जाएं, अपनी यादों को छोड़ करके जाएं। हम जहां से विदा लें, अपने चरित्र व्यवहार को छोड़ करके जाएं। आदमी जहां से जाए, अपने चरण चिन्हों को छोड़ करके जाए, स्मृति चिन्हों को छोड़ कर जाए। हम साधु संत जिन नगर में चले जाएं, जिन गांव में चले जाएं ना, 2-4 8-10 भक्तों की टोली तैयार हो जाया कर। कुछ तो छोड़कर आते होंगे, कुछ तो उनके जीवन का ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसे याद कर करके लोग दूर दूर से उसके पीछे चले आते। जीवन उसी का नाम है। जहां से जाओ ना, तो लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि यार आज वो नहीं है तो बड़ा सूना सूना लग रहा है, आज उसके बिना मन नहीं लग रहा है, आज वो नहीं है तो उसका स्थान खाली दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारे जाने के बाद कि अच्छा था चला गया, कब से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इसको यहां से उठा ले। ध्यान रखना, हम तो चाह रहे थे कब जाए। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम घर से बाहर गए और घर के बच्चे कहें मिल गया 15 अगस्त, मजा आ गया, आज वो बाहर चले गए, अब खूब मस्ती करो। तुम्हारे आने का लोग इंतजार करें तो समझना हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, और तुम्हारे जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो समझना हमारा व्यवहार बहुत खराब है। ध्यान रखना, सोचना है आपको कैसा व्यवहार बनाना है। भगवान महावीर 2600 साल पहले दुनिया से चले गए, आज भी हम उन्हें याद करते हैं ना। आज भी कहते हैं कि भगवान फिर से लौट कर आ जाओ इस संसार में। आज भी फिर से नहीं कहते क्या? रोज कहते हो, नहीं बुलाते रोज भगवान को? नहीं बुलाते तो अभी क्या बोल रहे थे? महावीर जिनेन्द्र उत्तर सम्मूर्त्यावनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि। ये क्या है?
रोज पूजा में क्या कर रहे कि महावीर फिर से लौटकर इस धरती पर वापिस आ जाओ। क्या आपके रिश्तेदार, आपके परिचित तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम फिर आना? हाँ, दिखावे में बोल दे कि फिर आना, और कभी आजमाना हो ना। यदि कोई रिश्तेदार बोल दे फिर आना, थोड़े घूम घाम के स्टेशन से फिर लौट आना, फिर देखना उसका मुंह कैसा बनता है। जैसे तैसे तो गए तुम, फिर लौट करके आ गए इतने जल्दी। विचार करो, अरे ऐसी जिंदगी बनाओ कि लोग कहें अतिथि कब आओगे। ऐसी जिंदगी मत बनाओ कि लोग कहें अतिथि कब जाओगे। ध्यान रखना, आनंद सम्राटों जैसा जीवन जिए, दिल को बड़ा करके जिए, छोटा दिल मत करो। दरिद्रों का दिल बहुत छोटा होता है और सम्राटों का दिल बहुत बड़ा हुआ करता है। बड़े दिल के बन करके जियो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। ध्यान रखना, किसी के जख्म पे मलहम लगा के देखो, बहुत सुकून मिलता है। किसी के आंसू पोंछ करके देखना, बहुत आनंद मिला करता है। किसी की सहायता करके देखना, जीवन में आनंद की बरसात हो जाया करती है। जीवन को धन्यता से भरें, धार्मिकता से भरें। ये सब बातें कहाँ मिलेंगी? बाजार में नहीं मिलेंगी, स्कूलों में नहीं मिलेंगी, दुकान में, मॉल में नहीं मिलेंगी। ये सब सत्य की बातें, आनंद की अनुभूति, इनकी यदि कहीं कोई पाठशाला है तो संत के दरबार में जो सत्संग हुआ करता है वही जीवन की पाठशाला। एक आनंद के क्षण होते हैं। मान्यवर, जीवन को इतना सहज बना लो, इतना आसान बना लो कि हमें ही हमारे जीवन से परेशानी ना हो। नहीं तो कभी कभी हमारा व्यवहार ही हमें परेशान कर देता है, कभी कभी हमारा क्रोध ही हमें परेशान कर देता है, कभी कभी हमारा अहंकार ही हमें अपमानित करवा दिया करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे छल कपट और प्रपंच हमें ही हमारे फंदे में डाल दिया करते हैं। दूसरे की तो क्या बात करें, हम स्वयं उस जिंदगी को बोझिल बना लिया करते हैं। जीवन को बोझिल मत बनाओ, जीवन को आनंद में मनाओ। जो भी है उसमें आनंद बटोरने का प्रयास करो, जो मिला है उसमें खुश रहने का प्रयास करो। ये चंद सांसें जो तुम्हें मिली हैं, ध्यान रखना, रोकर जियो या हंसकर जियो, जीना तो पड़ेगा ना। रो रो करके जिंदगी क्यों जीना, हंस हंस करके जिंदगी जियो। ये हंसने के पल, ये आनंद के पल इतनी सहजता से नहीं मिला करते हैं। ध्यान रखना, जब तुम हंसते हो, जब तुम खुश होते हो, जब तुम आनंद में जीते हो ना, तो समझना हमारे पुण्य का उदय चल रहा है। जब विषाद में जीते हो, पीड़ा और दर्द में जीते हो, तो समझना ये मेरे पिछले जन्म के पाप का उदय। क्यों पापों को उदय में लाते हो? उन्हें उदय से पहले ही नष्ट कर दो। मुस्कुराकर आनंद के साथ जीवन सार्थक होगा। ध्यान रखना, जो होना है वह होकर रहता है, उसमें हम कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन को आनंद में विचार करिए। इतना बड़ा कोरोना काल बीता, कई लोगों के व्यापार ठप हो गए, कई लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, कई लोगों के बहुत पीछे चले गए, वर्षों पीछे। ध्यान रखना, मध्यम वर्गीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया, 2 वक्त की रोटियां भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आदमी जी रहा है एक आस के साथ। विचार करना है आप। ये जो विमल जी यहाँ बैठे हैं, आज उनका जन्मदिन है। कोरोना में सब कुछ होने के बाद भी मैं पूछता हूँ कैसा है? बड़े आनंद से बताते, नहीं आनंद जो है क्या कर सकते। पूरे देश में यही चल रहा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। मैंने कहा कोई अशांति? बोले काहे की अशांति, जो चल रहा है वो बढ़िया है। वो भी दिन थे, ये भी दिन है, वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन रहने वाले नहीं। सब दिन होते ना एक समान। बड़े बड़े सम्राटों के जीवन में एक से दिन नहीं आया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हर बुरा दिन हमेशा बुरा नहीं रहता, उसमें बहुत सी अच्छाइयां भी छुपी होती हैं। कोरोना काल हमेशा को बुरा नहीं रहा। जिन रिश्तों को, जिन परिवार के बीच बैठने को हमारी पीढ़ियां तरस गई थी,
कोरोना ने पूरे परिवार को एक घर में रहना सिखा दिया है, बच्चों के साथ बैठना सिखा दिया है, उनके साथ बोलना, रिश्ते मजबूत होना प्रारंभ हो गए हैं। नहीं तो तरसते थे कि सुबह से निकल जाता था बंबई में आदमी, शाम को लौटता था, बच्चों के पास बैठने का वक्त ही नहीं था। ध्यान रखिए, कोरोना ने सिखा दिया ना, कोरोना ने ये सिखा दिया कि घर के भोजन में जो आनंद है वो बाहर के भोजन में प्राप्त। होटलें बंद हैं, सब बंद है, कहाँ खाओगे? घर में ही खाओ, प्रभु का नाम लो, आनंद के। चारों लोग बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं। विचार करिए, ये कोरोना ने तो सिखा दिया ना तुमको, कोरोना ने सिखा दिया कम पैसों में भी जिंदगी कैसे जी जाती है, ये कोरोना ने सिखाया हमको। ये जैन धर्म का ही तो सिद्धांत है। विचार करिए, कहा जाता था जीव की हिंसा ना हो, जीव की हिंसा ना हो, कोरोना ने कह दिया। हम जैनियों में एक पंथ ऐसा है ना जो मुख पर पत्ती लगाया करता है, ध्यान रखना, कोरोना ने सिखा दिया सबके मुंह पे मास्क होना चाहिए, ध्यान रखना, ये सिखा दिया। मांसाहार मत करो, ये कोरोना ने सिखा दिया है आपको। अटरम सटरम मत खाओ, ये कोरोना ने सिखाया है आपको। कम पैसे में सादगी का जीवन जियो, ये कोरोना ने सिखाया है आपको। बाहर घूमने वालों, अपने घर में देखो, घर एक मंदिर है, ध्यान रखना। अभी तो मंदिरों में जाके भगवान को तलाशते थे, भगवान ने कहा छोड़ो, अब मेरा मंदिर तो करो बंद और अपने घर को मंदिर बना लो। ये कोरोना की देन है। ध्यान, घर में ही मंदिर हो गए, घर में ही पूजा, घर में ही विधान, घर में ही अनुष्ठान, घर में ही मंत्र, घर में ही जाप। अब बताओ, इतने मंत्र जाप, इतनी पूजाएं घर में करोगे और फिर कहोगे वास्तु सही नहीं? अरे हो गया तुम्हारा कोरोना में वास्तु सही अपने आप। इतनी माला जाप, इतनी पूजा, जूम के माध्यम से लोग विधान कर रहे हैं, घरों में ही पूजा कर रहे हैं। टीवी जो पाप थी, कोरोना में पुण्य बन गई, क्योंकि महाराज जो विधान करा रहे सब देख रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, पुण्य में हर चीज हमेशा बुरी नहीं होती है, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हुआ करती हैं, और हर अच्छी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती है, अच्छाइयों में भी कभी कभी बुराइयाँ छुपी मिला करती हैं। जीवन को जीने का सलीका आ जाए ना, तरीका आ जाए, तो बुरे दिन में भी अच्छे दिनों के दर्शन हो सकते हैं। सोचना हमें है, विचार हमें करना है। इसलिए मैंने कहा, जिसकी सोच बड़ी होती है वो सम्राट हुआ करता है, और जिसकी सोच छोटी होती है वो भिखारियों की तरह जिंदगी जीता है। कितना भी धन ऐश्वर्य क्यों ना हो, सोच बड़ी हो, सम्राटों की तरह जीना प्रारंभ करो, जीवन सार्थक और सफल होगा। अभी बहुत सारे अर्घ्य यहाँ पर चढ़ना है। भगवान महावीर का ये विधान अनुष्ठान चल रहा है, तो समय ज़्यादा आपका लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ यही हो रहा है, एक विधान करता आते हैं, पहले वाले जाते हैं। अब दूसरे आने की तैयारी में लग गए हैं। हमारी धर्मशाला खाली नहीं है, ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक आया एक गया, एक आया एक गया। पत्ता बोला डाल से, सुन पत्ते एक बात, पत्ता बोला डाल से, सुन पत्ते एक बात। इस घर की यही रीत है, एक आवत एक जात। इस घर की यही, एक आता है और एक जा, लाइन लगी हुई है, 120 विधान है, सब अपने अपने नंबर से आकर यहाँ पर आराधना कर रहे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ बैठने का। मालूम है, जितने मेरे भक्त 20-20 साल, 10-10 साल, 6-6 साल से बने हैं ना, वो जो भी यहाँ से आता है और शाम को जब जाता है ना, कहते हैं महाराज ऐसा तो हमने अपने आपसे इतने वर्षों से जुड़े हैं, इतना समय, इतना धर्म ध्यान हमने किया कभी नहीं। आपके पास बैठने का अवसर मिला, आहार का अवसर मिला। आज विमल जी कह रहे थे बड़े आनंद से आहार हुआ, बड़ी शांति से आहार हुआ। नहीं तो उन्होंने तो हमेशा भीड़ भाड़ में देखा है, एक गिलास दे दिया, धक्का लगा, साइड हो गए, ध्यान रखना। लेकिन सारी क्रियाएं, पार वृक्षालन, पूजन, नमन, नवदा भक्ति करने का सौभाग्य गदगद होकर के लोग यहाँ से लौट रहे हैं कि नहीं महाराज ये सिस्टम बहुत अच्छा है, कोरोना ने ये बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले हर चतुर्मास में ऐसे ही करना। मैंने कहा क्या मतलब है? बोले हमको बुलाना हर बार बाबा, रखना हमारा
ख्याल बाबा, ध्यान रखना, विचार करिए, बड़े बड़े आनंद। नहीं तो यहाँ सब ये होने वाला था क्या? कुछ नहीं होता। विधान किसी का भी हो, हमारे बापी और भिलाड़ वालों को तो बैठना ही बैठना है, उनको तो बहती गंगा में हाथ धोना ही धोना है। गंगा घर चल के आई है, बाकी तो सब चल चल के गंगा के पास आ रहे हैं, यहाँ तो गंगा खुद घर चल करके आई है। डुबकियां लगा रहे हैं भक्ति में ये दोनों हमारे सुधी श्रावक दिनेश जी, अनिल जी, ये सब चले। इशारा कर दो, बदल लो कपड़े, पहन के 2 मिनट में पूजा करने के लिए बैठ गए। ध्यान रखना, ये जीवन की सार्थकता और सफलता है। इनको कोई मतलब नहीं, आमंत्रण दो नहीं दो, इनको तो भगवान की भक्ति करना। ये किसी का घर थोड़ी है, शादी विवाह है कि तुमको कार्ड भेजा जाएगा। भगवान का दरबार है, जो आएगा वो पाएगा, भक्ति करेगा। सबके जीवन आनंद मंगलमय हो, और जिस तरह से हम खुशी के साथ भगवान की पूजन विधान नृत्य करके आनंद के साथ, देखो ना ये श्राविकाएं विधान चलता है, खड़ी हो जाती हैं भक्ति करने को, नृत्य करने को। इन्हें ये थोड़ी है कि किनका विधान है, उसने नहीं बुलाया, उसने नहीं पूछा। अरे विधान किसी का थोड़ी होता है, विधान तो भगवान का हुआ करता है, पूजा तो भगवान, और भगवान सबके हैं। एक आदमी ने पूछा भगवान किसके हैं? मैंने कहा जो पूजे भगवान उसके हैं, जो श्रद्धा से पूज ले भगवान उसका हो जाया करता है। ऐसी महापूजा हम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ सबके मंगल जीवन के लिए। आइए हम सब मिलकर के अब भगवान के शेष अर्घों को यहाँ पर समर्पित करें। आइए जिन जिन को भी चढ़ाना है, चौधर्मेंद्र भी और जो भी बैठे हुए हैं सब भी यहाँ पर अपने अर्घ आकर के समर्पित कर सकते हैं। चलिए मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर करवाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे